हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आप सबको पता है मैं आपको हमेशा एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। आपको सबको पता है हम बेटा ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम बेटा 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। मैं क्लास सेकेंड को कह रहा हूँ, क्लास सेकेंड वाले विद्यार्थी ईवीएस पढ़ रहे हैं। हम आप सबको पता है, उसमें आपको पता हो तो हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज बेटा नया चैप्टर शुरू करेंगे 4th नंबर का। देखो पहले 3 चैप्टर पूरे किए, उसके बाद में स्किल टेस्ट आया था, एक्टिविटी आई थी, वो भी हमने की बेटा, आपको याद है तो। कल का जो होमवर्क था आपका क्या था, आप सबको पता है ना, वो रंग भरना था एक तो। उसके अलावा उसमें मैंने एमसीक्यूज वगैरह करवाए थे एक्टिविटी वो स्किल टेस्ट पे। इस प्रकार हमने बेटा 3 चैप्टर पूरे कर लिए। उसके बाद एक स्किल टेस्ट आया, वो भी पूरा कर लिया। मतलब क्या हुआ मेरे कहने का, हमने बेटा 1 यूनिट पूरी कर ली है। 1 यूनिट में 3 चैप्टर होते हैं। आप जब बुक आती है ना, आप बुक में सबसे आगे देखना, जहाँ चैप्टर के सारे नाम लिखे हुए, कंटेंट्स लिखे हुए हैं, वहाँ सबसे ऊपर यूनिट 1 लिखा हुआ था। वो यूनिट 1 हमने पूरी कर ली। क्या क्या पढ़ा हमने यूनिट 1 में, वापस देखिएगा। हमने यूनिट 1 शुरू की थी, हमारा परिवेश, पर्यावरण कह देता हूँ, पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट, हमने फर्स्ट यूनिट शुरू की थी। उसमें 3 चैप्टर थे बेटा। एक तो था अवर सराउंडिंग्स, था हमारा परिवेश था। दूसरा था द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, था पौधों की दुनिया था, वो पढ़ा। फिर वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स था, यानी फिर किसकी दुनिया थी, जानवरों की दुनिया थी। पहले पढ़ा अवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर में क्या है। फिर पढ़ा जानवरों की, पेड़ों की दुनिया। फिर पढ़ा जानवरों की दुनिया। सब दुनिया हमने, पूरी दुनिया पढ़ ली है हमने, ऐसा समझ लो। हमारे चारों ओर की दुनिया को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो यूनिट 2 लिखा हुआ है, और यूनिट 2 में लिखा हुआ है अवर नेबरहुड, हमारा पड़ोस, पड़ोस के बारे में पढ़ना है। आपके पड़ोस में कौन है उसके बारे में अब पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना? हमारे पड़ोस के बारे में पढ़ना है। अब पड़ोस में बेटा क्या पढ़ोगे? हमारे, आपके पड़ोस में कौन है बताओ? आपके पड़ोस में और बहुत सारे घर है या नहीं है? आपके पड़ोस में बहुत सारे घर है या नहीं, बताओ, है ना? तो हमारे को उसके बारे में पढ़ना है कि आपके पड़ोस में आपके जो भी नेबर्स होते हैं, आपके घर पड़ोसी जो होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या नहीं, क्या आपसे अच्छा रिलेशन रखते हैं या क्या आपसे खराब रिलेशन रखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर और पढ़ेंगे इसमें, सेकेंड यूनिट में ही, और वो होगा कौन सा? वो होगा हेल्पर्स इन अवर नेबरहुड, कि हमारे पड़ोस में हमारी सहायता कौन करते हैं, हमारे हेल्पर्स कौन है। फिर वो पढ़ेंगे हमारे हेल्पर्स कौन कौन है, क्या आपके मित्र हेल्पर्स है या कोई दूसरे हेल्पर्स है, आपकी सहायता करने वाले कौन है। तो आज आपको क्या करना, पेज नंबर कहाँ निकालना, वो पेज नंबर निकालिएगा 29 नहीं 30। 29 पर कल हो गया था, आज पेज नंबर 30 निकालना है। 30 संख्या पेज नंबर, जहां देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखो सबसे ऊपर तो लिखा है अवर नेबरहुड, फिर लिखा हुआ नेबरहुड। तो नंबर चैप्टर 4 कौन सा है? NEIGHBOURHOOD, इतनी बड़ी स्पेलिंग, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड, इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखी हुई है। हिंदी अर्थ होता है बेटा पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस होता है हिंदी अर्थ। अड़ोस पड़ोस, कौन सा पड़ोस? अड़ोस पड़ोस। पड़ोस हमारे को पढ़ना, नेबरहुड पढ़ना है। देखो इस नेबरहुड में क्या पढ़ेंगे हम, देखो आपको बुक देकर ही पता चल गया होगा। आपने बुक ओपन की है, बुक में देखो कितने अच्छे अच्छे बहुत सारी फिगर से फिगर दे रखे हैं, बहुत सारे चित्र दे रखे हैं। इनसे ही आपको पता चल गया होगा कि
हमारे को चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो सबसे पहले वाली, देखो सबसे पहले वाली फिगर देखना, उसमें देखिए एक कोई बूढ़ा सा आदमी है, वो अपने हैंड में एक बैग लिया हुआ है और पता नहीं कहीं जा रहा है। फिर पीछे एक आदमी आता है बाइक पर बैठ करके, वो भी हेलमेट लगाया हुआ है, फिर वो भी देखो आगे कहीं जा रहा है। फिर इधर एक कार आ रही है, साइड में कार जा रही है, एक रेड कलर की कार पीछे और आ रही है। और देखो हर जगह बकेट पड़े हुए, यानी बाल्टियां रखी हुई है, वो किसके लिए, डस्टबिन के लिए। तो देखो कितनी साफ सफाई है। ये आपको जो फिगर दिख रही है ना, इस फिगर में देखो साफ सफाई कितनी है, सारी जगह डस्टबिन रखे हुए हैं। हम तो ऐसे ही फेंक देते उधर उधर, कहीं देखते ही नहीं है डस्टबिन को। तो बस डस्टबिन होता है, फिर भी डस्टबिन में नहीं डालेंगे, ऐसे फेंकेंगे, पता नहीं कैसी आदत है हमारी। देखो कितना सुंदर शहर है। फिर देखो ये देखो इधर जहां पर ये ब्लू वाली कार आ रही है, इधर एक छोटा सा लड़का आप जैसा छत पर खड़ा है और पता नहीं वो क्या देख रहा है। और दूसरी तरफ में देखो एक यहाँ देखो बीच में पार्क है ना, बीच में 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक बैठने के लिए बेंच है। फिर देखो दूसरी साइड में बहुत सारी दुकानें, एक जगह लिखा हुआ है IDBI बैंक, एक बैंक है। एक देखो कार्तिक नाम की एक होटल है, फिर बुक शॉप है, किताबों की दुकान है, और एक और शॉप है, फिर एक तरफ पोस्ट ऑफिस है। तो देखो ना, आपको पता चल गया ना, ये सारी चीजें हमारे आसपास नहीं होती। अगर आप सिटी में रहते हो, अगर आप ढाणी में रहते हो, ढाणी में भी रहते हैं ना कोई लोग, अब बेटा वो ढाणी में रहते हैं, उनके पास, उनके घर के पास में कोई बैंक थोड़ी होता है। ये इतनी सुंदर सुंदर सड़कें थोड़ी ढाणी में होती है। ये इतना अच्छा तो एरिया सिटी में होता है, शहर में होता है। कोई बड़ा गांव होता है तो उसमें भी होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आपका गांव खिजड़ला है, खिजड़ला में लगभग अच्छा है, ये सारी चीजें हो जाती है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। फिर देखो नीचे वाला फिगर, इसमें मार्केट है, बाजार में देखिए गई एक महिला है, एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ी औरत जा रही है, हाथ में थैला लिए हुए बाजार आई है, पता नहीं क्या क्या खरीद के लेके जाएगी। एक आदमी देखो यहाँ क्या सब्जी खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, पता नहीं क्या खरीद रहा है। उसके पीछे देखो मिठाइयाँ की दुकान है, स्वीट्स लिखा हुआ है, अंदर देखो बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी है, स्वीट्स लिखा ना, एक मिठाइयाँ की दुकान है। फिर उधर देखो और दूसरी 3 दुकानें और है। कितना अच्छा दे रखा, कितना सुंदर चित्र दे रखा है। फिर देखो आगे हॉस्पिटल दे रखा है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठा है देखो चेयर पर, और उसके पास एक मरीज आया है, कोई एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास में, उनको बता रहा है मेरे को क्या कोरोना हो गया, शायद इसीलिए आया है। डॉक्टर के पास क्यों आया, कोरोना हो गया, इसीलिए आया होगा। फिर देखिएगा नीचे पोस्ट ऑफिस है, एक छोटा सा लड़का आया और पोस्ट ऑफिस में कुछ डाल रहा है। क्या डाल रहा है, कोई कागज डाल रहा है, किसी को भेजना होगा, किसी को कागज भेजना होगा, इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए आया है। फिर देखिएगा नीचे बैंक, फिर नीचे क्या है, बैंक है, और बैंक में देखो लोग पैसे लेने के लिए आए, कोई पैसा लेने के लिए आता है, कोई बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए भी आता है। एक आदमी देखो बैंक वो सूटकेस भरा हुआ होगा शायद पैसों का, इसीलिए बैंक में आया है। फिर नीचे देखिए स्कूल है, एक बॉय एंड ए गर्ल स्कूल आए हुए, देखो कितनी अच्छी स्कूल है, सुंदर। फिर नीचे देखो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में देखो 2-3 पुलिस वाले तो अंदर खड़े हैं, और एक भाई साहब यहाँ बाहर टोपी लगाया हुआ है, हाथ में गंगाराम लिया हुआ, हैंड में क्या है, गंगाराम है ना, एक वाले ये पुलिस वाले के हैंड में। और फिर पता नहीं ये कौन है, चोर है, लुटेरा है, कौन है, इसको पकड़ करके इसको गंगाराम दिखा रहा है कि देख रहा है इस गंगाराम को। फिर देखो आगे, ये सारे बेटा हमारे पड़ोस की चीजें होती है। फिर देखो आगे है पूजाओं के स्थान है, हमारे पड़ोस में मंदिर वगैरह होते हैं ना, प्लेसेज ऑफ वर्शिप। कौन से प्लेसेज, वर्शिप के प्लेसेज, यानी पूजा करने वाले स्थान। हम पूजा कहाँ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या नहीं करते, बहुत करते हैं। तो प्लेस ऑफ वर्शिप में देखो सबसे पहले कितना अच्छा एक मंदिर दे रखा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना हुआ मंदिर है। हम लोग जाते हैं मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए। फिर देखो नीचे मॉस्क है, मस्जिद है, व्हाइट कलर का 2
पास में बहुत तीखे तीखे पोल है। इसमें कहाँ जाते हैं, कौन जाते हैं? मुस्लिम लोग जाते हैं जो वहां पर नमाज वगैरह पढ़ा करते हैं। तो मॉस्क क्या है, मस्जिद होता है। फिर देखो नीचे गुरुद्वारा है एक, जहां पर जो सिख धर्म के लोग होते हैं ऐसे सिर पर पगड़ी वगैरह बांध के रखते हैं ना, उसको सिख लोग कहते हैं। ऐसे पगड़ी बांधते हैं सिर पर, वो गुरुद्वारा, वो सिख लोग गुरुद्वारा में जाए जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं। फिर आगे देखो लास्ट नंबर पे चर्च है, CHURC चर्च। चर्च में कौन जाते हैं? क्रिश्चियन लोग जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म के सब लोगों के बेटा अलग अलग धर्म होते, जैसे हम हिंदू धर्म के होते हैं, कोई लोग मुस्लिम होते हैं, उसी प्रकार कोई सिख लोग होते हैं, कोई जैन के होते हैं, कोई बौद्ध के होते हैं, कोई चर्च के होते हैं। तो इस प्रकार चर्च में कौन जाते हैं? क्रिश्चियन लोग जाते हैं। इस प्रकार बेटा हमारे को ये पढ़ना है। इस प्रकार इस चैप्टर में क्या पढ़ना समझ में आ गया ना, नेबरहुड पढ़ना है, हमारे अड़ोस पड़ोस को पढ़ना है कि हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में क्या है क्या नहीं है। ये चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पेलिंग बेटा कल लिखेंगे। आज होमवर्क क्या करना, जो लाइन दे रखी है ना, ए गुड नेबरहुड, ए गुड NEIGHBOURHOOD, a good neighborhood is a blessing, is a BLESSING, blessing for everyone, for EVERYONE। हिंदी मीन्स देखना पड़ेगा इसका। देखो ए का मीन्स एक होता है, गुड का मीन्स अच्छा, नेबरहुड का मीन्स पड़ोस, नेबरहुड का मीन्स पड़ोस होता है, ब्लेसिंग का मीन्स आशीर्वाद होता है, फॉर यानी के लिए, एवरीवन यानी किसी के लिए। तो हिंदी अर्थ क्या हुआ? एक अच्छा पड़ोस किसी के लिए आशीर्वाद होता है। एक भगवान का आशीर्वाद ही होता है कि आपके पड़ोसी आपके अच्छे होते हैं। बाकी सबसे ज्यादा पंगे तो पड़ोसी से ही होते हैं। सबसे ज्यादा पंगे किसके होते हैं? पड़ोसी से सबसे ज्यादा पंगे होते हैं। पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। घर के बाहर झाड़ू निकालते हो, थोड़ा सा कचरा उधर गया, ये पड़ोसी से पंगा हो गया आपका। इस कारण से सबसे ज्यादा पंगे किससे होते हैं? पड़ोसी से सबसे ज्यादा पंगे होते हैं। इसीलिए क्या करना, एक अगर आपके घर के पास में आपका पड़ोस अच्छा है तो उसका भी आपका ये भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपके पड़ोसी लोग अच्छे हैं। भगवान का आशीर्वाद है आपके लिए कि आपके पड़ोसी अच्छे हैं। तो आपको होमवर्क में यही लाइन लिखना है। क्या लिखना? ए गुड नेबरहुड इज ए ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, यानी एक अच्छा पड़ोस किसी के लिए आशीर्वाद होता है। ये बेटा होमवर्क करना है। इस चैप्टर के बारे में हमने बहुत सारी बातें मैंने कही है, अच्छी अच्छी बातें, आपको मजा आया होगा क्लास में। अब क्या करना, ये होमवर्क करना है। बाकी कल की क्लास जो लेंगे ना उसमें बेटा स्पेलिंग करवाएंगे, ठीक है ना। अब आपसे विदा लेता हूं। आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।